नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। इसी बारे में हम ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल अफगानिस्तान की दिखाई दे रही है, आपको अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या लगता है? क्या आप समझते हैं कि तालिबान बेहतरीन तरीके से मईशत भी चला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर कर सकते हैं और हमसाया ममालिक से ताल्लुकात भी बेहतरीन तरीके से उस्तवार कर सकते हैं? जी, जिस तरह 20 साल अमेरिका ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और अल्लाह नबी के नाम से लेकर तालिबान ने जिस तरह उनका मुकाबला किया, आज अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक ऐसी बिल्डिंग नहीं जहां तालिबान का परचम नहीं लहरा रहा, जहां अमेरिका पूरी दुनिया की ताकत लगा कर नहीं कर सका। जिस तरह भट्टी साहब भी बात कर रहे हैं कि 20 साल बेहतरीन टेक्नोलॉजी का मुकाबला तालिबान कर सकते हैं, तो वो बेहतर तरीके से रन भी कर सकते हैं हुकूमत को। लेकिन आप ये समझते हैं कि भारत जो इस खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाता रहा, उसको तालिबान की तरफ से खतरा क्या हो सकता है और वो आने वाले दिनों में क्या चाउस पैदा करेगा या पुरअमन सूरत हाल रहेगी? नहीं, भारत पुरअमन नहीं रहेगा। भारत क्यों पुरअमन रहेगा? पहली तो बात यह है, भारत पुरअमन रह ही नहीं सकता। भारत का जो मिशन है वो कुछ और है, भारत पुरअमन नहीं रहेगा। और जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका बेहतरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी पाकिस्तान इनका तालिबान का मुकाबला नहीं कर सका। देखिए, ना बड़े जहाज ना कोई और चीज़, बल्कि भट्टी साहब से इससे पूछना है। जी भट्टी साहब, आप क्या कह रहे थे? राणा साहब, दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जहाज, मिसाइल, इंटेलिजेंस के जराए, 30 साल लग के अमेरिका को मुंह के खाना पड़ी नबी के गुलामों के आगे। क्योंकि तालिबान का क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 20 साल वो अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर सका। तो आज अफगानिस्तान का ऐसी कोई सरकारी इमारत घर नहीं है जहां तालिबान का परचम नहीं लहरा रहा। मुझे यकीन है कि दोहा में उनके होने वाले मुज़ाकरात के मुताबिक वो बैनुल अक़वामी सतह पर, दुनियावी सतह पर तालिबान को बेहतर तरीके से चलाएंगे, इस्लामी निज़ाम का नफाज करेंगे और अवाम को उनके हकूक देंगे। यकीनी बात है, भारत की जो नाकामी हुई है, पसपाई हुई है, रुसवाई हुई है, उसके लिए वो साजिशें करेगा। लेकिन तालिबान के साथ अगर अल्लाह की मदद रही, अगर सुपर पावर जिसे पूरी दुनिया कहती है, वो 20 साल में चंद मिनटों में तिनकों की तरह बह गई, तो राणा साहब, जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से कर्म हो, तो वहां अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है और तालिबान एक बेहतरीन मुल्क बन के सामने आएगा। भट्टी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अब भट्टी साहब, अशरफ गनी भाग गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई ज़राए कह रहा है कि वो भारत में है। अब पाकिस्तान के अंदर जो अशरफ गनी से मोहब्बत करने वाले थे, बहुत से सियासी लीडर जो उनसे मोहब्बत करते थे, अफगानिस्तान के नाम पर सियासत करते थे, और इससे पहले अशरफ गनी के करीबी तरीन साथी जो एक और भाग गए हैं, जो मियां नवाज शरीफ से मिल के आए थे। अब पाकिस्तान के इन सियासतदानों का मुस्तकबिल क्या होगा? अब ये क्या चूरन बेचेंगे? देखिए राणा साहब, मेरे निज़ाम कुदरत देखे, मेरे अल्लाह का, चंद दिन पहले हमदुल्ला से मिलते थे, जो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ शहर उगलता था, मोहसन टावर, अली नजीर, अली वजीर। अब हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, और जो उनके पेरोल पे है और पाकिस्तान का अमन अंदर रह के खराब करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा है कि हमारी फौज ने 80,000 शहादतें दे के अमन कायम किया है, वरना ये नासूर फिर कोई गड़बड़ करेंगे। मेरा ख्याल है जो भी पाकिस्तान के अमन तबाह करने के लिए भारत के या अफगानिस्तान के अशरफ गनी के प्यादे बने हुए हैं, उनके खिलाफ करार वाक़या सजा होनी चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ के जो मिल के आई थी शख्सियत, जो अशरफ गनी की है का ही पैगाम लेके गए थे, अब उनके वहाँ से भाग जाने के बाद मियां नवाज शरीफ की पार्टी या मियां नवाज शरीफ के करीबी लोग, उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, उनका रद्द-ए-अमल होगा जिस हमदुल्ला को भारत का जो पैगाम लेके नवाज शरीफ से मिले थे, वो अशरफ गनी को तो अफगानिस्तान की जमीन भी कबूल नहीं कर रही, अमेरिका भी कबूल नहीं कर रहा, पाकिस्तान गया वो भी नहीं मान रहा। वो तो अमेरिका के लपेटे हुए खरबों डॉलर जो कई बैग छोड़ के चले गया, तो ये भी आपका मुल्क छोड़ के चले गए। अब आपकी हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करे, और जो उनके हम ख्याल है, उनके बयानिए को, नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ कायम करे। राणा साहब, इधर हमारे
और आपके वालदैन की कब्रें हैं, हमने भी इधर मानना है, इन लोगों ने इधर नहीं मानना है। इनकी शादी के बाहर, इनके इलाज बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनके कारोबार बाहर, इनका पाकिस्तान से क्या रिश्ता? भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर तालिबान की जगह अफगान हुकूमत जो चल रही थी वही चलाती हुकूमत, तो खित्ते की सूरत हाल कैसी होती और पाकिस्तान पे इंपैक्ट कैसा पड़ता? और अब जब तालिबान की हुकूमत बन चुकी है तो अब इंपैक्ट कैसा देख रहे हैं? देखिए, तालिबान की हुकूमत, तालिबान का भी इम्तहान है। अब उन्होंने अपने आप को पुरअमन साबित करना है। उन पर बहुत ज्यादा आजमाइश आई है। तालिबान के मुल्ला साहब की मैं वो बात सुन रहा था, मसूद साहब की, वो कहते हैं हमारा इम्तहान असल शुरू हुआ है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करना, खवातीन बच्चों को उनके हकूक देना, और चीन के साथ और पाकिस्तान मिलकर तालिबान को, अफगानिस्तान को तरक्की के सिरे में चलाना। 12 साल 20 साल तो अमेरिका ने वहाँ बारूद, हवा में भी बारूद छोड़ दिया, फिजा में भी बारूद छोड़ दिया, जमीन में भी बारूद छोड़ दिया, लेकिन वो नाकाम हुआ। लेकिन मेरा ख्याल अब तालिबान का भी इम्तहान है कि वो बेहतर गवर्नेंस लाए, शहरियों से मिलकर हुकूमत बनाए और लोगों को, आम शहरी को उनके हुकूक दे, जिन्होंने 2-3 नस्लें सिर्फ जंग में गुजार दी। अब उन्हें खुशहाली चाहिए और पाकिस्तान के साथ मिलके तालिबान को पाकिस्तान बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। माजी में अब चीन ने भी ऐलान किया है कि वो जो तमीरी से काम करेगा पाकिस्तान के लिए करेगा। तो अगर तालिबान ने बेहतर स्ट्रेटेजी बनाई तो लड़ाई झगड़ों से जैसे आम माफी की उस पर अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अफगानिस्तान भी एक ताकत होगा जिसे रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान मान जाएगा, जैसे ही इसकी हुकूमत हुई। भट्टी साहब, पाकिस्तानी सियासत पे बात कर लेते हैं। बड़ा आजकल शोर मचा हुआ है। आज बिलावल ने कहा कि हम अदम एतमाद के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और आज उन्होंने कहा हमारे हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ते हैं, और दूसरा उनका कहना ये बड़ी बार बार कहा जा रहा है कि कबल इस वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आप हमेशा खबर ब्रेक करते हैं, इन दोनों चीज़ों में कोई हकीकत है? राना साहब बिलावल जब छोटे थे तो उनकी ख्वाहिश थी मैं बड़ा हो गए, फिर अब उनकी ख्वाहिश हुई पापा मैं वज़ीर आज़म बनूं। वो ख्वाहिश उनकी पूरी होती हुई नजर नहीं आती। जो बाइडन के जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, इनके साथ ताल्लुकात थे, कबल वक्त के इलेक्शन के दूर तक कोई एसार नहीं है। इलेक्शन होंगे भी तो वज़ीर आज़म इमरान खान 23 के मार्च या अप्रैल में कराएंगे, 10 महीने पहले हो सकते हैं। रह गई अदम एतमाद पर, तो इन पर एतमाद का तो आपको पिछले बातों को तो एक दूसरे में एतमाद नहीं है। पीपल्स पार्टी को तो खुद पीडीएम ने निकाल दी है। मुझे बताएं ये अदम एतमाद क्या लाएंगे? इन पर एतमाद है किसी को? तो इन पे तो नून लीग को इन्होंने, पीडीएम ने, मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी को निकाल दी है। 7 पंजाब में इनके लोग हैं। कि मुझे बताएं 7 लोगों से अदम एतमाद का कौन सा जादू है कि कितने लोग चाहिए ले आएंगे? भट्टी साहब, उनका ये जो दावा है कि हुकूमती इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हुकूमत के अपने लोग हमारे साथ हैं, तो ये क्या ब्लफ गेम है? इनके अपने लोग भी कहते हैं हम पीटीआई के साथ है। देखिए, बज़ाहिर पीपल्स पार्टी मेरी नजर में सिंध तक महदूद होकर रह गई है। अपने वर्करों का खून गर्म रखने के लिए, उन्हें ताज़ादम रखने के लिए बयानात देते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था वो सिंध में जाके पीटीआई को मजबूत करेंगे। उसे काउंटर करने के लिए इन्होंने दोबारा एक सोए मुर्दे को खड़ा किया है कि हम अदम एतमाद लाएंगे। भाई, अदम एतमाद अगर ला सकते तो ये पहले दिन ले आते। 3 साल कैसे गुजारे इन्होंने? तो दूसरी रह गई नून लीग की बात, तो उनके तो खानदान में एतमाद नहीं रहा। चाचा भतीजी पे एतमाद नहीं कर रहा, भतीजी चाचे पे एतमाद नहीं कर रही, वो एक दूसरे के बयानिए से लड़ रहे हैं। तो मुझे बताया ना अदम एतमाद कैसे लाएंगे, कैसे नंबर गेम? मुझे थोड़ी कैलकुलेशन करके बताएं। जहांगीर तरीन साहब ने इनको रिफ्यूज कर दिया, इनके पास नंबर क्या है? भट्टी साहब, आपने कहा चाचा भतीजी, मरियम बीमार है, सेहतयाब होती हैं, तो क्या सेहतयाब होने के बाद दोबारा वो अपने चचा को नीचा करने के लिए या अपने चचा की बयानिए को तोड़ खत्म करने के लिए दोबारा एक्टिव होती नजर आती हैं? राना साहब, परसों रात मरियम ने अपने हम ख्याल लोगों को बुलाया और उनसे मुलाकात की, और अब उनका कोरोना भी ठीक हो चुका हुआ। वो उन्होंने कहा कि आपको क्या हुआ? आपने शाहिद हकान अब्बासी ने जब मेरे हक में बयान दिया कि नवाज शरीफ से वजाहत मांगेंगे कि 2018 में हमने नहीं, तो राना तदबीर ने बहुत ज्यादा डांटा। तो मरियम ने अब्बू जी को शिकायत लाई, वो तनवीर अंकल ने मेरे बयानिए का तबाह कर दिया है, उन्हें डांटे।
तो मैं बताऊं बहुत ज्यादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की राणा साहब, जो 2-3 आपके भी बड़े करीबी दोस्त है, वो मरियम के बयान मुहावत कर चुके हैं, नवाज शरीफ को पैगाम दे चुके हैं कि जनाब अगर हम कहते हैं तो सियासत छोड़ देते हैं। मरियम का बयानिया हम और पाकिस्तानी अवाम इकट्ठे नहीं चल सकते।